हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स पाठशाला विद मनोज सर। आज हम डिफरेंशिएशन का सेकंड और धमाकेदार लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हम डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, कल आई होप तुम लोगों ने सभी ने एग्जाम्पल कर लिया होगा। जितने भी मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिए थे रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, और खूब सारे बच्चों का प्यार मिल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आप कॉपी पेन लेके बैठे हो और उतार रहे हो। तो चलिए आज हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कल रूल नंबर 1 पढ़ा था हम लोगों ने। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी जल्दी से। रूल नंबर 1 पढ़ा था पावर वाला। पावर वाले क्या पढ़ा था अपन? ये पढ़े थे, अगर कोई भी फंक्शन के पावर आ जाती है, जैसे x की पावर n आ जाती है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस 1। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था e की पावर x का डिफरेंशिएशन। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x ही होता है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था log का डिफरेंशिएशन, वो था log x। वो क्या होता है? 1/x होता है। फिर हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े थे, जैसे मेरे पास में sin x है, सिर्फ sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। cos x का क्या होता है मेरे लाडलो? माइनस का sin x। क्योंकि मैंने बताया था सिर्फ c हो तो वहां पे लास्ट में नेगेटिव लगाना है। फिर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को tan x का, और फिर sec x का पढ़ाया था। तो sec x का क्या पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को? sec x इंटू tan x। और tan x का क्या पढ़ाया था? sec स्क्वायर x। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था cot x का। cot x का क्या पढ़ाया था? माइनस का cosec स्क्वायर x। और और फिर cosec x का क्या पढ़ाया था तुम लोगों को? माइनस का cosec x इंटू cot x। आई होप आप लोगों को सभी को ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे। फिर 5 नंबर का एक और मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। जैसे मान लो इस प्रकार हो u प्लस का v, यानी अलग अलग करने हो, तो क्या करते हैं? ये एक बार इसके साथ डिफरेंशिएट होगा और एक बार v के साथ डिफरेंशिएट होगा। तो du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx आ जाएगा। अगर बीच में माइनस हो तो माइनस आ जाएगा। ये अपन लोगों के पास में कल वाले फॉर्मूले थे, और इन फॉर्मूलों का आज और मजा लेते हैं। तो देखिए, आज हम और क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला नंबर का एग्जाम्पल, जैसे पहले नंबर का एग्जाम्पल है, मेरे पास में y बराबर है 5x स्क्वायर प्लस 10x की पावर 4 माइनस का 20, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को बताया था 0 होता है। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं x के रिस्पेक्ट में। वो कितना आएगा? देखिए 5 तो एज इट इज रहेगा, फिर ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर है तो ये कितना बन जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस 10 एज इट इज, पावर का करेंगे तो 4 इंटू एक्स क्यूब, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या बनेगा? 5 इंटू 10 10x प्लस 10 इंटू 4 40 एक्स क्यूब। और यही आप लोगों का प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 2 अपन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग करते हैं, जैसे y बराबर मेरे पास में है 6t² माइनस का 4t क्यूब है, और मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6 तो एज इट इज, पावर का करेंगे t का t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा? 2 इंटू टी माइनस, फिर 4 इंटू 3 टी स्क्वायर। तो अपने पास उत्तर कितना आएगा? 6 इंटू 2 12t माइनस 4 इंटू 3 12, और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर। क्या यहाँ से 12 टी को कॉमन ले सकता हूँ? यस सर, 1 माइनस टी बचेगा। दैट्स योर फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 करता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है y बराबर 6 e की पावर माइनस का 3x, फिर है प्लस का 4 cos 5x, फिर है आप लोगों के पास 30। ये विजिबल है क्या यहाँ तक? एक मिनट देखता हूं मैं। हाँ विजिबल है। तो इसका मेरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। वीडियो को पॉज करके पहले आप कीजिए, तो मैं अभी करता हूं। देखो 6 तो एज इट इज रहेगा,
e की पावर 3x का e की पावर 3x ही रहता है, e की पावर माइनस 3x का e की पावर माइनस 3x होता है। फिर मैं एंगल का करूंगा तो वो कितना आएगा, माइनस का 3 प्लस का 4। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x, तो एंगल कौन है यहाँ पे 5x। फिर एंगल का करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 5 और x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस का कांस्टेंट है 30 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो मेरे पास में फाइनल आंसर आया है माइनस का 18 e की पावर माइनस 3x। यहाँ से कितना बनेगा प्लस का 20 और एक ये माइनस का है, माइनस प्लस को खा जाएगा तो यहाँ पे बनेगा माइनस। यहाँ कितना आ जाएगा 20 साइन 5x और यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। समझ में आया? 3 एग्जाम्पल, चौथे नंबर का एग्जाम्पल करवाते हैं। आज बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल करेंगे, हल्के फुल्के एग्जाम्पल नहीं करेंगे। देखिए चौथे नंबर का एग्जाम्पल, चौथे नंबर का एग्जाम्पल है मेरे पास y बराबर 20 साइन 4x प्लस 30, 4x प्लस 30। तो इसका डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y डैश बराबर, ये तुम लोग समझ रहे हो ना, y डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ कितना आएगा 20 एज इट इज, साइन x का करेंगे तो cos, एंगल एज इट इज 4x प्लस 30। फिर एंगल का करेंगे तो 4x का तो बन जाएगा 4 और 30 का 0 बन जाएगा। तो y डैश बराबर कितना बनेगा 20 इंटू 4, क्या बनेगा मेरे लाडलो, यहाँ पे बनेगा 80 cos 4x प्लस का 30, सॉरी सॉरी जुकाम हो रही है बच्चों। अगर मेरे को इसका वापस डबल डिफरेंशिएशन करना है तो वो क्या बनेगा वो देखिए। तो 80 cos x का क्या होगा मेरे लाडलो, माइनस का साइन x, और x कौन है 4x प्लस 30। फिर यहाँ पे 4x प्लस 30 का करेंगे तो वो बनेगा 4। यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 80 को मैं यहाँ से रखूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना एक मिनट, 80 गुना 4 साइन 4x प्लस 30। आप ये बोलोगे कि सर हमको वैसा का वैसा ही फंक्शन लाके दीजिए, तो y डैश बराबर, चलो लाके देते हैं वैसे का वैसा ही फंक्शन। तो देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा है, साइन 4x दिख रहा है यहाँ से, हाँ सर दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे साइन 4x प्लस 30 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 20 है तो मैं 80 को क्या लिख सकता हूँ 20 इंटू 4 लिख सकता हूँ, यस सर 80 को मैंने 20 इंटू 4 लिख दिया क्योंकि मेरे को यहाँ पे 20 लाना है। एक 4 बच गया तो ये 4 मैंने एज इट इज रख दिया, ये क्या आ गया साइन 4x प्लस 30 आ गया। अब यहां से देखिए 20 इंटू साइन 4x, इसको मैं अलग से लेता हूं माइनस का 4 इंटू 4 क्या बनेगा 60, और ये क्या बना 20 साइन 4x प्लस 30। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, तो यहां से माइनस का 16, इक्वेशन नंबर 1 को अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या बनेगा y बनेगा, और ये क्या बना y डबल डैश बना। y डबल डैश को क्या लिख सकता हूं मैं, y का 2 बार डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में। अब इस माइनस को मैं इधर लाऊंगा तो क्या बनेगा 16 बनेगा, y बराबर 0 बन जाएगा। ये आप लोगों की एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, जो कि एक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। ये भी आप लोग उत्तर निकाल सकते हो, ठीक है, अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करते हो तो। उतारिए इतना, उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए मिटा दूं। अब आप लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन, यानी y का टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। आप लोगों को y दे रखा है a साइन ओमेगा टी, यहाँ पे a एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, ओमेगा आर
कांस्टेंट। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग कीजिए इसका। चलो आप लोग करेंगे तो आप लोग कीजिए, मुंडी मत उठाना ऊपर, और मैं कर रहा हूं, बाद में आंसर चेक करना आप। तो मैं y का एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं t के रिस्पेक्ट में, तो a तो कांस्टेंट है, इसको तो मैंने छेड़ना ही नहीं है। साइन का करूंगा तो क्या देगा, cos ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का करूंगा तो साथ में क्या आएगा, एक ओमेगा और आएगा, क्योंकि टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। कुछ नहीं किया मैंने, इसको सिर्फ रीअरेंज किया। अब मैं दो बार डिफरेंशिएशन करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर क्या बनेगा, ए ओमेगा। कोस का करूंगा तो माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करूंगा तो ओमेगा। यहाँ इस माइनस को मैं बाहर लेता हूं, बाहर लिया, इस ओमेगा को भी बाहर लेता हूं, बाहर लिया, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्या आप देख पा रहे हो ध्यान से, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ये क्या बन रहा है इक्वेशन नंबर 1 से, ये तो y बन रहा है सर। अरे हाँ या ना, अरे बोलो y बन रहा है या नहीं बन रहा, हाँ सर बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो ये बन जाएगी डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर 0। यही आप लोगों का खूबसूरत सा और परम सत्य आंसर है। क्या समझ में आया आप लोगों को, उतारिए। तेरे नाल मैं तो रेंदी परछाई, रोई ना जे याद में। चलो स्टार्ट करें। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 करता हूं। y बराबर एन नॉट ई टू दी पावर माइनस का लेमडा टी, और आप लोगों को इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में। डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है, एन नॉट और लेमडा आर कांस्टेंट करते हैं। तो डी वाई ओवर डी टी क्या बनेगा, एन नॉट ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस का लेमडा टी। फिर मैं इस एंगल का करूंगा, वो क्या बनेगा, माइनस का लेमडा बनेगा। ये तो एक बार हुआ मेरे पास। मैं वापस करता हूं डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर। देखो माइनस का लेमडा, एन नोट को तो मैंने बाहर निकाला, ई की पावर माइनस लेमडा का वापस करूंगा ई की पावर माइनस लेमडा, और यहाँ पे इस एंगल का करूंगा तो माइनस का लेमडा। यहां से माइनस माइनस क्या बनेगा मेरे लाडलो, प्लस बनेगा। वो क्या बनेगा, प्लस का लेमडा स्क्वायर एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ये क्या बना, डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर, माइनस को इधर भेजूंगा तो प्लस, सॉरी माइनस तो इस बार है ही नहीं। ध्यान से देखेंगे ये कौन है लाडलो, ये तो मेरा y है सर, ये कौन है, y है। अब ये इसको इधर लाऊंगा तो क्या बनेगा, लेमडा स्क्वायर y बराबर 0। दैट्स योर फाइनल आंसर। खूबसूरत सा आंसर, प्यारा सा आंसर, उतारिए। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, ओ जीवन अपना सारा सनम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 नंबर का एग्जाम्पल। 7 नंबर का एग्जाम्पल करते हैं हम। 7 नंबर का है अपने पास y बराबर एक्स क्यूब साइन एक्स। तो देखिए ये u है और ये v है, ये u है और ये v है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था d अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। वो क्या पढ़े था, फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को छोड़ेंगे, ऐसे ही तो पढ़ा था। तो ये भी मेरे पास में ऐसे ही है। तो यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको मैं सेकंड मान रहा हूँ। तो करते हैं बिना किसी बकवास के, डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट को छोड़ेंगे, छोड़ दिया सर,
सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बीच में क्या लगाएंगे प्लस। अब क्या करेंगे, सेकंड को छोड़ेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। यही आप लोगों का क्यूट सा फाइनल सा अमेजिंग और बेस्ट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं 8 नंबर का। y बराबर है एक्स स्क्वायर ई की पावर x। इसका भी अपन इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो y डैश बराबर फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन ई की पावर x का ई की पावर x प्लस सेकंड को छोड़ेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वो बन जाएगा 2x। यही आप लोगों का प्यारा सा जवाब है। 9 नंबर का करेंगे, यहाँ से 9 नंबर का करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से करता हूँ y बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स, ये करते हैं। तो मैं y डैश बराबर इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे एक्स क्यूब, सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग का क्या होता है 1/x प्लस सेकंड को छोड़ेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। यहाँ से खच्चा खच्चा y डैश बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर log x। इसमें आप कॉमन भी ले सकते हो, आगे ताम झाम करना है तो कर सकते हो। तो वो एक्स स्क्वायर 1+3 log x आप लोगों का आने वाला है। दैट्स योर फाइनल आंसर। उतार लिया। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। 9 नंबर हो गए, आज करेंगे, अभी करेंगे 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर का सवाल करने वाले हैं। 10 नंबर का सवाल क्या है मेरे पास में, y बराबर साइन 3x इंटू ई की पावर -4x। तो इसका x के रिस्पेक्ट में करते हैं। y डैश बराबर इसको अपन फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, आपकी मर्जी, आप कैसे भी मान सकते हो। तो क्या करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे बेटा, पहले को छोड़ेंगे साइन 3x और दूसरे का करेंगे तो e की पावर -4x, और -4x का क्या होगा माइनस का 4 प्लस दूसरे को छोड़ेंगे और अब पहले का करेंगे तो साइन 3x का cos 3x। अब करेंगे एंगल का, तो 3x का कितना हो जाएगा 3। अब कुछ नहीं है, आंसर लाओ मजे पाओ। तो यहाँ से पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, तो 3 e की पावर -4x cos 3x माइनस का 4 e की पावर -4x साइन 3x। यहाँ से कुछ आप कॉमन लेके भी कुछ कर सकते हो, मजे कर सकते हो। अब मजे करो बस, e की पावर -4x कॉमन लिया तो 3 cos 3x -4 साइन 3x, और यही आप लोगों का प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर है। उतारिए। नेक्स्ट 11 नंबर का सवाल। y बराबर आप लोगों के पास में है, y बराबर आप लोगों के पास में है t क्यूब e की पावर -8t। तो मेरे को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो dy/dt इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो e की पावर -8t। अब एंगल का करेंगे तो माइनस का 8 प्लस सेकंड को छोड़ेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टी क्यूब का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर हो जाएगा। और अब कुछ नहीं, बस मजे कीजिए। तो अब ये प्लस वाला पहले मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, 3t स्क्वायर ई की पावर -8t माइनस का 8 टी क्यूब ई की पावर -8t। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ई की पावर -8t कॉमन आ रहा है, एक तो एक टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 3 - 8t आप लोगों का फाइनल आंसर है। उतारिए 11 नंबर तक जल्दी से। उतार लिया। अब कुछ और करते हैं, देखिए मजेदार करते हैं। 11 नंबर हो गए, 11 नंबर। अब 12 नंबर का करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12 का y बराबर आपके पास में है x/x+4। वीडियो पे अंत तक बने रहना, एक बहुत शानदार और मस्त सवाल करवाने वाला हूं। ये कैसे होगा, ये क्वोशंट रूल नहीं बन गया क्या,
क्वेश्चन रूल क्या कहता था, अपने पास u अपॉन v है और अगर मेरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था तो क्या पढ़ा था, नीचे वाले का स्क्वायर करो, फिर नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, बीच में क्या लगाओ, माइनस लगाओ, फिर u को छोड़ो और v का अपन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो सेम इसी प्रकार से इसको भी करते हैं। पहले क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को एज इट इज छोड़ते हैं, तो x प्लस 4 छोड़ दिया, फिर x का करते हैं, ये ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो x के रिस्पेक्ट में करें तो वो कितना बन जाएगा 1, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, फिर u को छोड़ते हैं, u छोड़ दिया, u कौन है मेरे पास में, x है मेरे लाडलो, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं v का, तो x प्लस 4, 4 तो क्या है बेटा कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, यहाँ क्या आएगा x प्लस 4 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ से देखिए बचीड़ बचीड़ कितना आया 4 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, बचीड़, बचीड़, इस साउथ वाले बच्चे या कोई और बच्चे देख रहे हैं तो बचीड़ क्या होता है, बचीड़ मीन्स कैंसिल आउट टू ईच अदर। चलो नेक्स्ट करते हैं आप लोगों को 12 नंबर का हो गया, 13 नंबर का करते हैं। देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चन फॉर्मूले लिखाए थे उनको थोड़ा प्रूव कर लेते हैं, इससे अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अपने प्रूफ भी हो जाएंगे। जैसे y बराबर मेरे पास है 10x, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 10x को क्या लिख सकता हूँ मेरे लाडलो, साइन एक्स अपॉन में cos x लिख सकता हूँ। अब मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो y डैश बराबर यानी x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये u है मेरे पास, ये v है मेरे पास, तो क्या करते हैं पहले v का स्क्वायर करते हैं, तो cos स्क्वायर x कर दिया, यस और नो, यस, फिर cos x को एज इट इज छोड़ेंगे और मैं इसका करूंगा sin x का, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, बीच में क्या लगाऊंगा माइनस, अब क्या करूंगा u को छोड़ूंगा, u कौन है मेरे पास sin x है, फिर v का क्या करूंगा डिफरेंशिएशन, cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास में क्या बना cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये क्या बना sin स्क्वायर x, अपॉन में क्या बना cos स्क्वायर x, और यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आइडेंटिटी बनती है 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और ये क्या बनेगा sec स्क्वायर x। कल मैंने यही तो तुम लोगों को पढ़ाया था। अब तुम्हारे पास में एक चीज है, अब मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कराए थे आप इनको वैसे ही प्रूव कर सकते हो, ठीक है। एक दो और प्रूफ करवा देता हूं, जैसे मैं sec x का करवाता हूं तुम लोगों को, sec x का 14 नंबर का, बाकी आप लोग करोगे, जैसे cot x का है, cosec x का है, वो आप लोग करोगे, दो एग्जांपल आप लोगों के पास होमवर्क है। तो y बराबर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा sec x, अब मेरे को बताओ sec x को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन cos x, याद करो sec x का डिफरेंशिएशन क्या आया था sec x इंटू टेन एक्स, वो लाना है अपन को, तो y डैश बराबर ये अपने पास v है और ये अपने पास u है, आज u मेरे पास 1 है विच इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज 0, तो v स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x, फिर cos x कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 1 को छोड़ेंगे, cos x का माइनस का sin x, ठीक है, तो y डैश बराबर ये तो 0 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस sin x अपॉन cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ cos x इंटू cos x, ये क्या बनेगा sin x अपॉन cos x, ये बनेगा tan x, और 1 अपॉन cos x क्या बनेगा sec x, यही तो आप लोगों का आंसर था। मजा आया, मजा आ रहा है, बढ़िया। चलो तो मजा आ रहा है तो एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं, मैं डस्टर देखता हूँ। चलो 14 नंबर का सवाल करते हैं, मजे आ जाएंगे 14 नंबर में। 14 नंबर में आप लोगों को बहुत शानदार मजे आने वाले हैं। y बराबर मेरे पास में है साइन x अपॉन साइन x प्लस 3, तो ये मेरे पास u है, ये मेरे पास v है, तो करते हैं बिना किसी बकवास के, पहले v स्क्वायर यानी 3 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, v को एज इट इज छोड़ेंगे तो 3 प्लस साइन x
छोड़ दिया u का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन लाड़ लो cos x माइनस, अब u को छोड़ेंगे तो साइन x, और किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3 प्लस साइन x का, तो 3 का तो 0 हो जाएगा और साइन x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, आपको रीअरेंज करना है और उत्तर प्राप्त करना है। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आप लोगों के पास 3, अंदर मल्टीप्लाई करो 3 cos x प्लस साइन x cos x माइनस ये क्या बनेगा साइन x cos x अपॉन में 3 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, काटा पीटी करेंगे कटस कटस, तो यहां से कितना आया y डैश बराबर 3 cos x अपॉन में 3 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। उतारिए, फिर नेक्स्ट और करते हैं सवाल। उतार लिया, फिर एक नेक्स्ट सवाल और करते हैं, बढ़िया सा मजेदार सा। देखो उतार लिया, 15 नंबर का सवाल करते हैं। 15 नंबर का सवाल बढ़िया सवाल है। तो 15 नंबर का सवाल क्या है अपने पास, y बराबर देखिए log है, ये log, और log के अंदर भी क्या है, log के अंदर है अपने पास sin x। देखना ध्यान से, ये log के अंदर sin x है, अलग नहीं है। तो इसका टेस्ट मतलब इन डिफरेंशिएशन करना है अपने को x के रिस्पेक्ट में। तो पहले याद करो log x का कितना होता था 1 अपॉन x, फिर करते थे अपन एंगल का, और x का कितना होता था 1 होता था। इसी प्रकार इसमें करना है। तो log, आज मेरे पास sin x की जगह पे कौन है, सॉरी x की जगह पे कौन है sin x, तो अपन करेंगे तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो sin x आ जाएगा, यस और नो। फिर sin x का करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, और y डैश बराबर cos x अपॉन sin x क्या बनेगा cot x आएगा। क्या शानदार आंसर है, मजा आ गया सर, मजा आ गया। 16 नंबर का सवाल, y बराबर मेरे पास है e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। आज मेरे पास e की पावर x की जगह पे कौन है साइन है, साइन है, और साइन में भी कौन है x की पावर 5 है। करते हैं बिना किसी बकवास के, तो e की पावर x का करते हैं पहले e की पावर x, तो e की पावर साइन x की पावर 5, फिर sin x का करेंगे, sin x का क्या होता है cos x, x की जगह पे कौन है x की पावर 5, फिर x का करेंगे, और x में कौन है x की पावर 5, उसका करेंगे पावर वाले रूल से, तो 5x की पावर 4, यही आप लोगों का आंसर होने वाला है। मजा आ गया सर, मजा आ गया, क्या शानदार क्वेश्चन करवा रहे हो, मजा आ गया। ठीक है, अब आप लोग कोट एक्स वाले और वो वाले करना है आप लोगों को, और करवाता हूं, देखो ध्यान से देखो। 16 हो गए, 17 नंबर का सवाल, 17 नंबर वाला सवाल कराता हूं। जैसे आप लोगों को 10 v क्यूब, ये v है यहाँ पे वेलोसिटी, ये v क्या है मेरे लाडलो वेलोसिटी, तो इसका x के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो 10 तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं बाहर ले लूंगा, फिर पावर का करूंगा तो वो क्या बनेगा 3v², फिर v का x के रिस्पेक्ट में dv अपॉन dx, ये आप लोगों का आंसर आने वाला है। 10 इंटू 3 क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा, तो ये आप लोगों का आंसर आने वाला है। 16 नंबर का सवाल देखिए, जैसे मेरे पास एक स्पेयर है और स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, अगर रेडियस दे रखी हो तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, 4/3 पाई आर क्यूब टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो 4/3 पाई ये तो बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, फिर आर क्यूब का करेंगे तो 3 इंटू आर स्क्वायर, फिर आर का करेंगे डी आर अपॉन डी टी, 3 से 3 को सल्टा देंगे, यू नो सल्टाना खत्म ही कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो और कुछ करते हैं। अब एक शानदार सा सवाल करते हैं, मस्त और मजेदार सवाल करते हैं, 17 नंबर का, सब आज के सेशन का सबसे शानदार और खूबसूरत सवाल होने वाला है 17 नंबर का। देखिए क्वेश्चन ये है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज
यहाँ टी है मेरे पास में टाइम, और ये अल्फा एक्स स्क्वायर, शायद यही है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। आप लोगों के नोट्स में ये क्वेश्चन होना ही चाहिए, जेई और नीट वाले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स है बेटा आप लोगों की पोजीशन, पोजीशन बोलो, डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, और टाइम क्या है यहाँ पे, टी है, यहाँ पे टाइम है। तो आप लोगों को ये बोल रहा है, आप लोगों को पूछ रहे हैं इसका रिटार्डेशन क्या होता है। रिटार्डेशन क्या होता है, असेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू क्या कहलाती है, रिटार्डेशन कहलाती है। रिटार्डेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू क्या कहलाती है, आप लोगों की रिटार्डेशन होता है। अब मेरी बात सुनो, रिटार्डेशन होता क्या है, रिटार्डेशन क्या करता है, स्पीड को स्लो डाउन करता है, स्पीड को स्लो डाउन करता है। हम मैथमेटिकली तो ऐसे बोल सकते हैं कि रिटार्डेशन एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू होता है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे ये स्पीड को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। तो चलिए करते हैं हम इस सवाल को बिना किसी बकवास के, और मजा आएगा आप लोगों को ये सवाल करके। पहले आप लोग ट्राई कीजिए इसके लिए। तो देखो करते हैं, मैं एक काम करता हूं, यहां से ये इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखा, और मैं इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dt ओवर dt, यहां से अल्फा तो कांस्टेंट है, इसको मैं छेड़ना ही नहीं है। एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2x, और x का क्या बनेगा dx अपॉन dt, प्लस का यहाँ पे बीटा एक्स ही है ना, हाँ बीटा एक्स ही है, तो बीटा को तो कांस्टेंट है, इसको छेड़ना नहीं है, और यहाँ क्या लिखूंगा dx अपॉन dt लिखूंगा। dt ओवर dt क्या बनेगा 1 बनेगा, तो यहाँ बनेगा 1 बराबर, यहाँ देखिए बेटा आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ 2 अल्फा एक्स इंटू वी बनेगा प्लस बीटा इंटू वी बनेगा, तो यहां से ये भी आप लोगों की स्पीड बनेगी। यहां से मैं 1 बराबर v को बाहर लेता हूं, तो क्या बनेगा v 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो यहां से v की वैल्यू मेरे पास निकल के आई है 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा आई है। आइए ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अगर मेरे को इसकी स्क्वायर की कहीं नीड हुई तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, वो क्या बना 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा बना। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास में बन जाएगी बेटा 1 बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन को क्या करना है, देखिए आप लोग आप एक चीज जानते हो, अगर आपको पोजीशन दे रखी हो, पोजीशन से आप लोगों को क्या निकालनी हो, आप लोगों को स्पीड निकालनी हो, स्पीड से आप लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप नीचे से ऊपर से नीचे चलते हो तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अगर एक्सेलरेशन से स्पीड पूछी हो या फिर पोजीशन पूछी हो तो आप लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा इंटीग्रेशन। इन चीजों को मैं तुम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा कि स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं वो देखिए बेटा, करें तो देखिए यहाँ स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूं। देखिए मैं इक्वेशन नंबर इस वाले का, जो मैं इक्वेशन नंबर ए लिख रहा हूं, इस ए का मैं वापस टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि मेरे को रिटार्डेशन चाहिए, रिटार्डेशन से पहले एक्सेलरेशन चाहिएगा। तो मैं क्या करता हूं, ए का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं। तो ये कुछ आप लोगों को u अपॉन v नहीं दिख रहा है सर, या फिर 1 अपॉन एक्स नहीं दिख रहा, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर भी मैं u अपॉन v से करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो v का स्क्वायर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर इसको छोड़ेंगे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और 1 का डिफरेंशिएशन बनेगा 0। क्या उधर विजिबल है क्या वो, अरे क्या बात है विजिबल है। फिर यहाँ पे क्या करूंगा 1 को छोड़ूंगा, और बीटा का कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो बचेगा क्या 2 अल्फा ही बचेगा मेरे पास, और x का क्या बनेगा
dx अपॉन dt बनेगा। तो dv अपॉन dt क्या बना है मेरे पास लाड लो, मेरे पास बना है माइनस का 2 अल्फा, dx अपॉन dt क्या बनेगा, स्पीड बनेगा v अपॉन में 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 से ध्यान से देखिए, देखिए मैं क्या करने वाला हूं, माइनस का 2 अल्फा v एज इट इज रखने वाला हूं और 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर को अलग लिखूंगा। इक्वेशन नंबर 1 से 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, v स्क्वायर लिख सकता हूं। तो dv अपॉन dt बराबर क्या बनेगा, माइनस 2 अल्फा v, ये बन जाएगा v स्क्वायर। तो मेरे पास में बनेगा माइनस 2 अल्फा v क्यूब। अब मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूं, ये तो आया है मेरे पास एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का 2 अल्फा v क्यूब। और रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू होती है, तो ये मेरे पास बना है 2 अल्फा v क्यूब। यही आप लोगों का प्यारा सा आंसर है, खूबसूरत सा आंसर है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन से अपन क्या समझते हैं वो देखिए, इस क्वेश्चन से क्या समझते हैं वो देखिए। अगर आपको टाइम बराबर ये दे रखा है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा एक्स, ठीक है, एक बार आप लोगों को टाइम ये दे रखा है टी बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर, देखो इसका तो मैंने रिटार्डेशन निकाला है, आप क्या करोगे इसका निकालोगे सेम टू सेम, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आज सिर्फ एक होमवर्क दूंगा, ये वाला अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा एक्स, इसका रिटार्डेशन निकालना है। तो मैं अभी आप लोगों को एक ट्रिक से बता देता हूं, यहां मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन और यहां मैं लिखूंगा रिटार्डेशन। तो देखिए यहां से इसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा, इसका एक्सेलरेशन है माइनस 2 अल्फा वी क्यूब और रिटार्डेशन कितना है 2 अल्फा वी क्यूब। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन तो आएगा पॉजिटिव का 2 अल्फा वी क्यूब और रिटार्डेशन आएगा नेगेटिव का 2 अल्फा वी क्यूब। और इस टेबल को आप लोग अपने दीवार पे, अपने दिमाग में, अपने घर में हर कहीं छाप लेना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हम ये सवाल आप लोग उतारिए, बाद में अपन एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। चलो अब करते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की फिजिक्स में क्या क्या एप्लीकेशन होती है वो देखिए। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन के क्या क्या यूज है। पहला क्या यूज है, रेट ऑफ, पहले तो है टू फाइंड रेट ऑफ चेंज, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज, किसी भी फंक्शन में किस चीज में किसके रिस्पेक्ट में बदलाव हो रहा है वो अपन को निकालने में डिफरेंशिएशन हेल्प करता है। दूसरा नंबर है अपन को ग्रेडियंट फाइंड आउट करने में करता है, टू फाइंड ग्रेडियंट। अभी मैं तुम लोगों को ग्रेडियंट का अभी नॉर्मल बताऊंगा कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो एक बार मैं दूसरा पढ़ लेता हूं। ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी फंक्शन में चेंजमेंट आना, किसके रिस्पेक्ट में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में चेंज आना, चेंज आना किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो वो रिस्पेक्ट होगी, वो किसके रिस्पेक्ट में होगी बेटा, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो देखिए मैं आप लोगों को ग्रेडियंट पढ़ना सिखाता हूं। जैसे मेरे पास में यहाँ पे है एनर्जी, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एनर्जी अपॉन डिस्टेंस, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे लिखा टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। मैंने मेरा नाम लिखा मनोज अपॉन डिस्टेंस। तो इनको पढ़ने का क्या तरीका है, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस, इसका मतलब है एनर्जी में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, तो इसको बोलेंगे एनर्जी ग्रेडियंट।
क्या बोलेंगे, एनर्जी ग्रेडियंट। इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, इसको बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसको क्या बोलेंगे, मनोज सर का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, तो मनोज ग्रेडियंट। मनोज ग्रेडियंट। और जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या ग्रेडियंट का मतलब समझे? तो ग्रेडियंट भी तो अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएशन में, ये क्या है अपने पास, dy ओवर dx, यानी y का x के रिस्पेक्ट में चेंज, ग्रेडियंट ही तो अपन निकाल रहे हैं। तो ये अपने, और ये भी अपने काम में आता है। फिर अपने पास में आता है स्लोप निकालना। क्या ये ग्रीन पेन दिख रहा है आप लोगों को बढ़िया तरीके से? अरे शानदार दिख रहा है। फिर तीसरा एप्लीकेशन है, अपन स्लोप निकालते हैं, स्लोप, स्लोप, स्लोप निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ पे तीसरा तीसरा इसका एप्लीकेशन लिख रहा हूं, टू फाइंड स्लोप, टू फाइंड स्लोप। देखिए जैसे मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डिस्टेंस मीटर में, और यहाँ लिख रहा हूं टाइम, और ये मेरे पास में इसकी स्लोप है थीटा। तो बेटा मैं अगर इसको ऐसे बढ़ाता हूं और इसको ऐसे बढ़ाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं अभी बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को काइनेमेटिक्स में। तो ये देखिए परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कौन है मेरे पास, डिस्टेंस, और ये मेरे पास में क्या है, टाइम है। तो मैं टेन थीटा लिखूंगा, नॉर्मल टेन थीटा लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन टाइम। तो चेंज चेंज इन डिस्टेंस, ये क्या है, y2 माइनस y1, यानी परपेंडिकुलर अपॉन टाइम। तो चेंज को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, ds अपॉन dt। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, तो स्मॉल चेंज को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, ds अपॉन dt क्या कहलाता है आप लोगों का, चेंज इन अपने पास स्पीड, डिस्टेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, डिस्टेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो क्या बनता है, वेलोसिटी बनता है। इसका मतलब इसकी जो स्लोप है, स्लोप आई है, वो क्या आई है बेटा, टेन थीटा आई है। तो टेन थीटा से भी अपन स्लोप निकाल सकते हैं, और डिफरेंशिएशन से भी अपन स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि बेटा बताना मेरे को इसकी स्लोप क्या है, यहाँ मेरे पास टाइम और यहाँ मेरे पास वेलोसिटी है, तो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन से चेंज इन y में चेंज कौन है, वेलोसिटी, अपॉन चेंज इन x, वो कौन है, टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बनेगा। इसका अगर टेन थीटा से निकाले तो वो भी क्या बनेगा, टेन थीटा बराबर, परपेंडिकुलर कौन है, वेलोसिटी अपॉन बेस कौन है, टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम भी क्या बनेगा, एक्सेलरेशन ही बनेगा। तो एक्सेलरेशन चाहे आप टेन थीटा से निकालो या आप लोग डिफरेंशिएशन से निकालो, स्लोप आप लोगों की इसी प्रकार निकलेगी। जैसे मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन करा देता हूं, देखो एक क्वेश्चन कराता हूं, देखो अब क्वेश्चन कराते हैं। गिवन दैट, क्वेश्चन है गिवन दैट v बराबर आप लोगों के पास है 6t² माइनस का 5t+20। फाइंड रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज निकालनी है। तो अपने पास रेट ऑफ चेंज कैसे निकलेगी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है। तो यहां से क्या बनेगा, 6 इंटू t² का क्या बनेगा 2t, माइनस का 5t का क्या बनेगा 1, कांस्टेंट का क्या बनेगा 0। तो ये मेरे पास बनेगा 12t-5। यही आप लोगों का चेंजमेंट आने वाला है, ठीक है, यही आप लोगों का चेंजमेंट आने वाला है। अगर आप लोगों को वो ऐसे बोल दे कि t बराबर 2 सेकेंड पे चेंज निकालो, तो आप dv अपॉन dt में t बराबर क्या रख दोगे, 2 सेकेंड रखोगे। तो 12 इंटू 2 माइनस 5, तो 12 दूनी 24 माइनस 5 बन जाएगा। 24 माइनस 5 कितना बनेगा आप लोगों के पास, 19 बन जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा कि इस फंक्शन में जो t बराबर 2 पे जो चेंज आ रहा है वो 19 लेके आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन करते हैं इसका और क्या क्या हो सकते हैं।
अभी वीडियो देखता हूँ कितने टाइम का बन गया है बेटा, काफी टाइम का बन गया है। इसके कुछ और एग्जाम्पल करेंगे अपन कल। एक वीडियो और आने वाला है, एक वीडियो और आने वाला है। एक वीडियो में और अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो एक वीडियो कल आपको मॉर्निंग में दिख जाएगा। टिल देन बाय बाय, टाटा, बी हैप्पी, बी एनर्जेटिक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और एक एग्जाम्पल दिया था आज, टी बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, इसका रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन प्रूफ करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। खुश रहो, मस्त रहो, आसपास के लोगों को खुश रखो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।